हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। 11th क्लास, जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ एक्सपेंसेस कि एक्सपेंसेस होते क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं। हमने पढ़ा था डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उन्हीं बेस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने पढ़े थे उनके बारे में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने बताए थे सारे के सारे हम डेबिट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है और उसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से हम उसको तैयार करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। उससे पहले देख लेते एक मोटिवेशनल थॉट। वन डे ऑल योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। एक दिन ऐसा आएगा भाई, जो आपने जितनी भी हार्ड वर्किंग की थी, जितनी मेहनत की थी, वो आपकी सफल होगी, वो आपके लिए पे करेगी। मीन्स आपकी हार्ड वर्किंग सारी की सारी सक्सेस हो जाएगी। हाँ भाई, हमारी अगर हम मेहनत करते हैं तो कामयाबी तो मिलती ही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम डेली के डेली हार्ड वर्किंग करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसके अंदर सक्सेस हो जाएंगे। स्टूडेंट, अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है वो आपको पता है कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो इसके अंदर डेबिट किए जाते हैं और जितनी भी डायरेक्ट इनकम होती है वो यहाँ पर क्रेडिट की जाएंगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे, डायरेक्ट इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे। डायरेक्ट कौन सी थी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने पढ़े थे जब हम किसी भी गुड्स को खरीदते हैं या उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर जितना भी हमने एक्सपेंस किया है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और मैंने उस टाइम भी बताया था उनको डेबिट किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अब किसी चीज को खरीदने में या उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर जितने एक्सपेंस हो गए, तो अगर हम डायरेक्ट अकाउंट की बात करें तो इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रॉ मटेरियल। एक बार ये इरेज कर देते हैं। चेंजिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड टू फिनिश्ड गुड। कि जब हम ना अपने रॉ मटेरियल को अगर फिनिश गुड के अंदर चेंज करते हैं, उसकी जो सारी की सारी प्रोसेस होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम डालते हैं। ये मान लो हमने रॉ मटेरियल से हमने स्टार्ट किया था, रॉ मटेरियल से जो हमने स्टार्ट किया था उसको हम फाइनली फिनिश गुड के अंदर चेंज कर देते हैं। कहाँ पर ले आते हैं? फाइनली फिनिश गुड्स में ले आते हैं। ये सारी की सारी जो यहाँ से यहाँ तक आने की प्रोसेस थी ये ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू की जाती है। ओके, ये था इसका कंसेप्ट। अब इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से हम तैयार करते हैं। तो ये वर्टिकली आता है, एक बार ये उतार लेना, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले हम इसके अंदर लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होगा? यहाँ पर देखो एक एग्जांपल देखो कि ट्रेडिंग अकाउंट है क्या। मान लो हमें ना बनाना शेक बनाना है, तो बनाना शेक के लिए हमें नीड होगी बनाना की, मिल्क की एंड शुगर की। इनको हम मिक्सअप करेंगे, फिर इसके बाद हमारे पास बनाना शेक आ जाएगा। ठीक है, जो ये बनाना शेक हमारे पास आया, इसकी जितनी भी प्रोसेस थी वो ट्रेडिंग अकाउंट की होती है। अब मान लो हमारे पास 2 बनाना और थोड़ा सा मिल्क बच गया और शुगर बच गई। जो ये हमने पिछली बार जो बनाया था उसका बचा है, मीन्स जो प्रीवियस ईयर का स्टॉक बिना बिका हुआ हमारे पास अब भी है वो आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। जो बिना बिका हुआ माल बचा है, बिना बिका हुआ माल, अब ये माल होता है प्रीवियस ईयर का, तो आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। टू परचेज, हमने थोड़ा सा हमें नीड थी और माल खरीद लिया, वो हो जाएगा टू परचेज। अब हम जितना परचेज किया था, मान लो उसमें से मैंने ना 1 लाख का मैंने माल नया खरीदा था, गुड्स खरीदी, और उसमें से ना मेरे को पसंद नहीं आए, मैंने 10,000 के ना वापिस कर दिए। तो रिटर्न आउटवर्ड, अब मैंने रिटर्न कहां पर किया? आउटवर्ड, आउट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के बाहर।
दैट मीन क्या होगा, रिटर्न आउटवर्ड होगा परचेज, जब हम वापस करते हैं बाहर। बाहर तो तभी करेंगे ना जब हमने बाहर से कुछ खरीदा होगा। तो अब मेरे पास जो मैं यहाँ अमाउंट डालूंगी ट्रेडिंग अकाउंट में, मैं वो नेट परचेज डालूंगी कि नेट मैंने कितना परचेज किया था। 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दूंगी तो मैंने नेट परचेज किया था 90,000। सो यहाँ पर 90,000 डालूंगी। उसके बाद आ जाएंगे जितने भी मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस किए। डायरेक्ट एक्सपेंस जब मैंने कोई भी परचेजिंग करने के टाइम पर या रॉ मटेरियल पे कोई भी जो मैंने डायरेक्टली खर्चे किए हैं वो यहाँ लिख देंगे, लाइक टू वेजेस, टू कैरेज इनवर्ड, टू फ्राइट इनवर्ड या कार्टेज, ये सारे के सारे आएंगे डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, इसके बाद अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करूं तो जितनी भी डायरेक्ट इनकम होगी वो आ जाएंगी। डायरेक्ट इनकम में तो तभी होगी जब हम कुछ सेल करेंगे, तो बाई सेल यहां पर लिख देंगे। अब मान लो कि हमने कुछ माल बेचा था और उसमें से जो कस्टमर को कुछ माल पसंद नहीं आया तो उसने हमें वापस कर दिया। वो माल था मान लो 50,000 का। 50,000 में से कस्टमर ने ना 5,000 का हमें वापस कर दिया। अब रिटर्न कहाँ हुआ है, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे बिजनेस के अंदर। जो बिजनेस के अंदर हुआ है तो मतलब बाहर से आया है। बाहर से तो तभी आएगा ना जब हम किसी को माल देंगे। तो रिटर्न आउटवर्ड यहाँ पर 5,000 का, और हमें पता है कि जितनी अमाउंट होते हैं हम नेट डालते हैं। सो नेट सेल हो जाएगा सेल्स माइनस में रिटर्न इनवर्ड। तो यहाँ पर मैं 40,000 की जितनी भी नेट सेल हुई है वो डाल दूंगी। अब देखो यहाँ पर हो सकता है आपको सेल्स रिटर्न भी कह दे, और यहाँ हो सकता है आपको परचेज रिटर्न भी लिख के दे दे। सो कुछ भी हो आपको रिटर्न दिखाना है, उससे नेट निकालना है। नेट होता है जितना परचेजिंग की है हमने टोटल, उसमें से रिटर्न को माइनस कर देंगे। एंड दूसरा डाल देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ये हो जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक डाल देंगे। सो अब हमें देखना है, अगर हमारे पास क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, दैट मीन हमें प्रॉफिट होगा। क्रेडिट साइड का मतलब क्या है, इनकम तो है हमारी ज्यादा और हमारे एक्सपेंसेस क्या है, कम है। दैट मीन हमारा प्रॉफिट होगा, और ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट होगा वो होगा हमारा टू ग्रोस प्रॉफिट। ओके, अगर हमारे एक्सपेंस ज्यादा हो हमारी इनकम कम होगी, मींस डेबिट साइड ज्यादा होगी और क्रेडिट साइड कम होगी, तो होगा हमें लॉस, टू ग्रोस लॉस। जो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आया है ये ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल। अब ये ग्रोस लॉस होगा, ये डेबिट साइड जाएगा, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। क्लियर है? तो आपको पता चल गया ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से आपको तैयार करना है। सो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है और इसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से हम ट्रेडिंग अकाउंट को तैयार करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट ज्यादा कुछ नहीं होता, कंसेप्ट के लिए एक ही चीज याद करनी है आपको इसके अंदर, जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के अंदर चेंज करते हैं तो वो सारी की सारी प्रोसेस किसके अंदर आती है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आती है। और जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो फॉर द ईयर एंडेड तैयार किया जाता है। कब तैयार करते हैं, फॉर द ईयर एंडेड, जब साल खत्म होता है तो एक पर्टिकुलर ईयर की पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर हम डालते हैं। ठीक है, ना कि इसको हम एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर बनाते हैं, पूरे साल के लिए तैयार करते हैं जब हमारा ईयर एंड होता है। ठीक है, सो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो आने वाली क्लास को मिस ना करें। आज की क्लास कैसी लगी वो आप हमें कमेंट करके बताएं। स्टूडेंट क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।